नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, दुनिया के देशों के अंदर जब कोई मुसीबत का दौर आता है तो वो देश अपने विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के अंदर भेजते हैं या फिर जिनकी उसके साथ दोस्ती होती है उस देश के अंदर भेजते हैं और वहां से मदद लाने के लिए वहां पर एक उनका दौरा होता है। ये दौरे भारत के अंदर भी हुए हैं जब भारत के अंदर मुश्किल समय आया है। ये तो बांग्लादेश के अंदर भी यही हुआ है, श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी यही होता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर हवा बदल गई है और जो कटोरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रियों के हाथ में हुआ करता था, आजकल वो कटोरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ में आ गया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्मी की जो छवि दुनिया के अंदर थी कि इस फौज के पास आज न्यूक्लियर बॉम्ब है, आज दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान की फौज के हाथ में एक बड़ा कटोरा भी है, जिस कटोरे को लेकर आर्मी चीफ दुनिया के दूसरे देशों में एक दौरा कर रहे हैं और वहां पर कोई भीख दे दे वो एक दौरा हो रहा है। दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी बात अब नहीं सुनी जा रही है और बाजवा की बात को भी इग्नोर किया जा रहा है। बाजवा ने अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर फोन कॉल किया, बकायदा लॉबी करने के लिए अमेरिका को कहा, लेकिन अमेरिका की उस बात का भी कोई असर आईएमएफ के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और 1.2 बिलियन डॉलर का जो एक लोन का पैकेज था वो अभी भी अटका पड़ा है। अगस्त के आखिरी तक आईएमएफ डिसाइड करेगा कि ये पैसा देना है या नहीं देना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली होते जा रहे हैं, उनका रुपया गिरता जा रहा है। यही कारण है कि सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख अपनी इज्जत को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के आर्मी चीफ भागे भागे सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर आईएमएफ के अंदर लॉबी करवाने और सऊदी अरब और यूएई से एक सपोर्ट पैकेज और खैरात लेने के लिए वो पहुंचे हैं। अब दोस्तों, आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी कोई कसूर नहीं है। जब इनके देश के अंदर इतना पैसा आया है, दुनिया के दूसरे देशों से कर्जा लिया है, लेकिन कर्जे की किस्तें चुका कर पाकिस्तान आज थक गया है और उस किस्तों को चुकाने के लिए भी उसे कर्ज चाहिए, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी वो गद्दी संभालनी ही पड़ेगी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संभाल रहे थे। इससे यही पता लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है और आने वाले लंबे समय तक अगर ये सिचुएशन चल जाती है तो पाकिस्तान के टुकड़े होना निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के पास पैसा नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज कभी सऊदी अरब जा रही है, कभी यूएई जा रही है, कभी अमेरिका वालों को टेलीफोन कर रही है, कभी चाइना वालों को टेलीफोन कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान अब टूटा कब टूटा वाली बात हो गई है। आपका क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान की फौज का जो स्टैंडर्ड गिरा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आप खुद सोचकर देखिए कि भारत की आर्मी चीफ आज अगर दुनिया के दूसरे देश में अपने देश के अंदर एक कर्जा लेने के लिए बात करें तो आप सोचकर देखिए भारत की सिचुएशन क्या होगी। पाकिस्तान वाले तो गौर नहीं करते हैं, उनको तो कोई फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है कि उनके आर्मी चीफ को आज दुनिया के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि किसी देश के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि उनके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों की कोई नहीं सुनता है और इसीलिए पाकिस्तान की फौज को आज कटोरा लेकर दुनिया के दूसरे देशों में मांगने जाना पड़ रहा है।